ओम नमः शिवाय। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और सबसे पहले हम देखेंगे कि बजरंगबली का क्या दिव्य संदेश आ रहा है फॉर द कमिंग वीक। तो आप जिनको भी मानते हैं, आंखें बंद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं कि क्या डिवाइन मैसेज है। एंड यस, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द लियो, लेट अस सी क्या दिव्य संदेश है। ओके, डिटर्मिनेशन, वाओ, डिटर्मिनेशन, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं हिंदी में, है ना। एज आई ओवरकेम काउंटलेस चैलेंजेस इन माई क्वेस्ट। ओके, तो बजरंगबली आपको कह रहे हैं कि अगर निश्चय पक्का हो ना, दृढ़ निश्चय हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आप कोई भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप उनको पार कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, जस्ट बाय बीइंग डिटरमाइंड कि यस, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, तो वो अपने अंदर हौसला लेकर आइए। जैसे कि बजरंग बली ने कितने सारी अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया जस्ट बाय बीइंग डिटरमाइंड। देखिए, एक होती है ताकत, फिजिकल, और एक होती है मेंटल, दैट यू आर स्ट्रांग और आप ये कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट चैलेंजेस ऑन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी एंड फेस देम विद रिजिलियंस। ओके, अब देखिए, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे, टाइम टू टाइम आएंगे, क्योंकि हर चीज स्मूथ नहीं होती है। अगर फूल है तो साथ में कुछ कांटे भी होते हैं, लेकिन आप उनको दूर कर सकते हैं। हाउ? बाय बीइंग रिजिलियंट, बाय बीइंग डिटरमाइंड। ठीक है, कि आपको, आपकी ये मैनिफेस्टेशन है, आप ये चाहते हैं, तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो दिस इज द डिवाइन मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज बजरंगबली की तरफ से। रेमेडी क्या है? टाई अ रेड थ्रेड और अ ब्रेसलेट ब्लेस्ड इन हनुमान नेम। तो आप लाल धागा, और ब्रेसलेट, वो आप बांध सकते हैं हाथ में। वो आप मंदिर से भी ब्लेस करवा सकते हैं, या वैसे भी आप टाई कर सकते हैं बजरंगबली का नाम लेके। दिस विल हेल्प यू एंड एम्पावर यू। ठीक है, सो दिस इज अ वंडरफुल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर लव लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है, लेकिन आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ओके, अपनी लाइफ को लेके, जर्नी ओवरऑल। लेट अस सी। सो फॉर ऑल द लियो, अभी करंट सिचुएशन क्या है? ओके, पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर रहे हैं। आई फॉरगॉट लियो के लिए कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। स्टेपिंग फॉरवर्ड, द थिंकिंग वुमन। ओके, सो यहाँ पे हायर कॉलिंग दिखाई दे रही है। आई टोल्ड यू, एक लीप ऑफ फेथ जैसे लेना है, ये स्टेप अप का कार्ड है। ठीक है, कि आगे बढ़ना। तो आपके अंदर आपकी जो हायर कॉलिंग है, एक फेमिनाइन एनर्जी है, या यू कह लीजिए देयर इज अ साइड ऑफ यू दैट इज रेडी टू अपग्रेड, कि आपकी एक साइड है जो रेडी है अपग्रेड होने के लिए। तो वो एक अवेयरनेस आ रही है, वो आपको स्टेप उठाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सो शायद हो सकता है कि आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, उसको सुनने की ज़रूरत है, वो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि रास्ते 11 नंबर आ रहा है, 11 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11 या 4 टाइम्स 1, तो अगर ये नंबर आप देख रहे हैं, 11-11 देख रहे हैं, तो दैट इज़ अ कंफर्मेशन कि पाथ इज़ शोन, फॉरवर्ड, आगे का जो पाथ है। और आपको कहा जा रहा है कि बी रेडी टू स्टेप अप। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कुछ नया स्किल लर्न करना है, कुछ स्टडी करना है, कोई इंटरव्यू देना है, कुछ वैसे ही अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करनी है। सो दिस इज इट, दिस इज द टाइम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, कि रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस फाइंड आउट। कंफ्यूजन, जगलिंग वाली एनर्जी है। ओके, शायद हो सकता है कि कोई बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप को, आई डोंट नो, इमोशंस को। अंदर आपके मन में बहुत पैशन है और आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद इट, क्या करें। सो बेसिकली
वो एनर्जी, जैसे वो कहते हैं ना बॉल इधर उधर इधर उधर करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, क्या होगा। सो सिमिलरली वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक इम्बैलेंस वाली। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। ओके। और ये हो सकता है कोई नई ऑफर हो, लव, आप बैलेंस लेकर आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, बेसिकली नई शुरुआत। ओके। ये मुझे दिखाई दे रही है। अब वो न्यू लव हो सकता है, ओवरवेलमिंग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं आपकी साइड से मुझे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे हैव लव फॉर यू, स्पेशली अगर आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं। बट दिस पर्सन इज लाइक लूजिंग होप, या हो सकता है कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। प्यार तो है उनके मन में, लेकिन वो वेट कर करके थक चुके हैं। ओके। या उनको लग रहा है कि हाँ, मतलब जैसे कोई छोड़ देता है ना हालात के ऊपर कि ठीक है, पता नहीं क्या होगा और पता नहीं कब वो वक्त आएगा, या ऐसा कुछ, ये चीज हो सकता है, वेटिंग वाली एनर्जी। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? न्यू बिगनिंग। और क्या इनका नेक्स्ट मूव है? ओके। सो जो इनकी इंटेंशन है दैट इज द न्यू बिगनिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, या नई शुरुआत है आपके अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है चीजें कुछ ऐसे चल रही थी और अब कोई न्यू बिगनिंग चाहता है। तो दिस डेफिनेटली ये जो पर्सन है नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन इनका नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, चाहते तो ये कुछ और है लेकिन शो कुछ और करते हैं। तो नेक्स्ट मूव इज कि अपने आप को पीछे खींचना। ओके। दिस इज एन एनर्जी ऑफ मैन्युपुलेशन। वो चाहते हैं अंदर से रिकनसाइल करना, बट मे बी दे डोंट वांट टू शो, कि वो शो नहीं करना चाहते हैं। या उनके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, दे आर फीलिंग स्टक। हो सकता है कि वो स्टक महसूस कर रहे हैं। फॉर फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी एनर्जी है, दैट दिस पर्सन इज मैन्युपुलेटिंग यू। देयर इज अ थर्ड पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ यू, स्पेशली अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। सो दे आर स्टक। ओके। वो आपके साथ रिलेशनशिप को बढ़ाना तो चाहते हैं पर स्टेप नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज्ड हैं। 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके। और रिकनसाइल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो जानबूझ के अपने आप को स्टक रख रहे हैं, क्योंकि वो अपने तरीके से कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप को। सो आउटकम क्या है? सो आउटकम इज ओके। सो आउटकम है वही चीज दिखाई दे रही है, दैट थिंकिंग, एक थोड़ी साइलेंट एनर्जी है। हर्मिट का कार्ड है, तो दिस इज लाइक साइलेंस, डीप साइलेंस, अंदर ही अंदर सोचना। और टाइम देना एक दूसरे को। आ- आप सोच रहे होंगे कि वो आपको टेंशन दें, वो आपको समझें, और वो सोच रहे होंगे कि आप उनको समझें। ऐसा कुछ, इम्पोर्टेंस दें। मतलब वो रिलेशनशिप में वो एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, अंडरस्टैंड करना, अप्रिशिएट करना, है ना। मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी लियो। ओके। सो मे बी यू एंडेड दिस रिलेशनशिप, या उन्होंने कुछ एंड किया। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है टर्निंग पॉइंट पे आ गया। आई नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। तो कुछ ना कुछ तो एंड जरूर हुआ आप लोगों के बीच में, टर्निंग पॉइंट आ गया। नाउ समबडी वांट्स टू रिवाइटलाइज। हो सकता है आपने भी इमेजिन नहीं किया था कि आप ऐसा करेंगे या वो ऐसा करेंगे, और आप लोगों का रिलेशनशिप में आप लोगों को ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लव, लाइक देयर वाज अ डीप लव। रिवाइटलाइज, आपके जो पार्टनर है, आपकी प्रेजेंस उनको बहुत अच्छी लगती है। ओके। और आउटकम क्या है? आई वॉन्ट टू से आई लव यू। ओके। सो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। इट इज लाइक लॉयल। मे बी आप लोग बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट यू आर स्टिल लॉयल टू ईच अदर। ओके। कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं। ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो डोंट डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो शायद आप चाहते हैं कि आप मतलब एक दूसरे के साथ सच रहें, रियल रहें, परफेक्ट नहीं, मतलब बी रियल। शायद ये आपके पार्टनर की भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो देयर इज सो मच लव, मतलब सिचुएशन कुछ भी हो। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर द कमिंग वीक लव लाइफ। ओके। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि somebody is interested in you। कोई इंटरेस्टेड है आप में, लेकिन उनका तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग, या बात करने का तरीका, आई डोंट नो, थोड़ा कैजुअल है,
या हो सकता है कि वो कोई ऐसा है जो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। आई डोंट नो सिंगल्स, लेकिन आपकी किसी के साथ एंडिंग हो गई थी, बट यहाँ पर मुझे नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। इफ समथिंग एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू, तो यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत है। अब इधर वेज या तो हो सकता है कि कोई पर्सन है जो रिटर्न कर रहा है आपकी लाइफ में, और या फिर दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू बिगनिंग, मतलब सब कुछ पीछे छोड़ के यस समबडी इज रशिंग टूवर्ड्स यू, कोई रशन करना चाहता है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो आपको देखना है कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप उस टाइम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम तो कुछ स्टेप्स नहीं लिए, बट नाउ समबडी इज रशिंग कि कोई अब आपकी तरफ आना चाह रहा है। आई डोंट नो दैट द एनर्जी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द करियर। ओके सो लियो, आपका जो करियर है, धीरे धीरे ऐसा लगता है आप अपनी जगह बना रहे हैं। आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर स्टिल challenges may be related to money and stability, but you are fighting against it. Okay, जरूर टाइम बीच पे ऐसा होता होगा कई बार कि जहां आप बिल्कुल गिव अप करने का सोचते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हो लाइबिलिटीज हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो स्ट्रेस मत लीजिए, लेट अस क्लैरिफाई, थोड़ा और देखते हैं और क्या। ओके, स्टैंड अलोन। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि अकेले आप हैंडल कर सकते हैं, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स भगवान की, भगवान के अलावा किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपने हमेशा खुद को संभाला है और आगे भी संभाल सकते हैं। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, कि आप के सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपने पहले भी प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड यू कैन अगेन डू इट, कि आप अभी भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी ही आपकी लाइफ में आएगी, where you will celebrate with your family feast. It's time to celebrate your hard work and even your small wins. Okay, so जल्दी ही मुझे लगता है कि आप कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो मे बी स्मॉल और बिगर सक्सेसेस ऑन द वे, जो आप सेलिब्रेट करें। अपने करियर को लेके कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा है जो ऑन द वे है। सो कीप ऑन वर्किंग, मैं यही कहूँगी कि अपनी तरफ से कोशिश करते जाइए। धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी आएगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, और जिसके लिए आप रात दिन इतना टेंस्ड हो रहे हैं। तो टेंस्ड मत होइए, लेट अस सी क्या गाइडेंस आ रही है लियो। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, व्हाट इज द गाइडेंस हियर। ओके, आपको ये कहा जा रहा है, देखिए कितना बर्डन है इस पर्सन के ऊपर। सो मे बी यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन अबाउट थिंग्स। वो रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, वो करियर को लेके हो सकती है। तो आपको बजरंगबली ने क्या कहा था कि बी डिटरमाइंड। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, करियर, फाइनेंसेस, जॉब, तो आपको हौसला बुलंद करने के लिए कहा जा रहा है, ना कि बर्डन लेने के लिए। ठीक है, बर्डन तो आपको दबा के रख देगा, और फिर आप क्या करेंगे, व्हेन पर्सन इज बर्डन दे कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज वो ओवर थिंकिंग होती है। तो आप जरूर कॉम्प्रोमाइज आपको कहीं ना कहीं करना पड़ता है, बट आपको कहा जा रहा है यू डोंट हैव टू। हो सकता है आपको हेल्थ की तरफ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, किसी और चीज की तरफ से। तो बेटर देन दैट कि आप जो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, और कंट्रोल खुद के ऊपर करिए, एंड लोगों को आपके ऊपर कंट्रोल करने मत दीजिए, बिल्कुल भी अलाउ मत कीजिए, या किसी चीज को अपने ऊपर, मतलब अपने माइंड में गलत चीजों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आ रहा है, कंडीशनिंग का। देयर इज समथिंग, कहते हैं ना, कई बार मतलब बुरा टाइम होता है, कई बार बुरे लोग होते हैं, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। जैसे बार बार कोई हैबिट, आप मतलब उसको पीछे छोड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, सबको पता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन पैटर्न में फंसे रहना, क्यों? क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। इट्स लाइक आदत, बैड हैबिट। तो देयर मस्ट बी समथिंग। ओके, और शायद आप उस पैटर्न में इतने फंस चुके हैं कि आप खुद को भूल चुके हैं। आप वो जैसे कहते हैं ना, वापस घर आना, तो वो चीज़ आप भूल चुके हैं। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट पैटर्न।
उसमें से, और बिलीव इन योर कैलिबर, कि अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को पहचानिए कि आप कर सकते हैं। तो कैसे, कितना सही रिलेट कर रहा है ये जो बजरंगबली की जो ब्लेसिंग्स हैं, ये जो गाइडेंस है आपके लिए स्टार्टिंग में, जो डिवाइन मैसेज है वो यही है कि ऑब्स्टिकल्स, अड़चने आती हैं, लेकिन ओवरकम आपको कैसे करना है, बाय बीइंग डिटरमाइंड। ओके, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन आपको उनसे अपने आप को दूर हटाना है। जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उनको जाने दीजिए, और खुद के ऊपर कंट्रोल है, अपने माइंड, बॉडी, सोल, आपके एक्शन, रिएक्शन, हर चीज़ पे आपका कंट्रोल है। सो वो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ओके, सो दिस इज द वंडरफुल रीडिंग फॉर ऑल द लियो। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टेक केयर।